मुझे आप लोगों का इनाम देना है, इसको आप रिफंड मत समझे, ये अच्छे मार्क्स लाने का इनाम है ना। हेलो आकांक्षा, विक्रम, हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाय आकांक्षा, कैसे हो आप? मस्त हूँ सर। गुड गुड गुड। विक्रम, आवाज आ रही है विक्रम मेरी? यस सर। अच्छा, कैसे हो आप? फाइन सर। गुड गुड बेटा, गुड। अधिराज, कैसे हो? अच्छा हो सर। अच्छा, गुड गुड। पीयूष, यस सर। बेटा कैसे हो? हाँ सर, ठीक हूँ ठीक। रोशन, हाउ आर यू? यस सर, ठीक है। अच्छा, गुड 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 बेटा, गुड। कैसी चल रही है पढ़ाई आप सब लोगों की? सर शिवानी, अच्छी चल रही है। आवाज आ रही है आप लोगों को सबको मेरी? हाँ सर। यस सर। गुड गुड गुड। मेरी शक्ल भी दिख रही है आप लोगों को? हाँ सर। गुड गुड बेटा। अच्छा, कोई दिक्कत हो पढ़ने में, कुछ भी ऐसे चल रहा हो आपको तो आप पूछ सकते हो, और बाकी तो आप लोगों ने मार्क्स अच्छे लाए हो टेस्ट में, ठीक है, तो नो डाउट आपने क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे, तो आप लोगों को मुझे आप लोगों का इनाम देना है, इसको आप रिफंड मत समझे, ये अच्छे मार्क्स लाने का इनाम है ना। आकांक्षा, आपको आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा आकांक्षा, आप ना मुझे कैसे मैं आपको 1000 रुपीज दूं, या तो मैं आपको फोन पे करूंगा या पेटीएम करूंगा, ठीक है। तो वो जिस नंबर पे भी फोन पे या पेटीएम करना, वो आप मुझे मैसेज कर दीजिए उसी नंबर पे जिस पे आपकी बात होती है, या जो आपका नंबर 168 वाला। यस सर, वही है। मैसेज करना है, बोलना नहीं है, मैसेज करना है। ओके सर। हाँ, ये तो काइंड ऑफ बहुत अच्छा है ना कि टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और फिर आपको मिलता भी है। आई नो इट इज बहुत ज्यादा नहीं है, बट खुशी होती है बहुत ज्यादा हमें। सब बच्चों के बोल रहा हूं मैं, ये बेटा सब लोग कर दो, आकांक्षा कोई नहीं, सबको करना है, ठीक है ना। फोन पे या पेटीएम जो भी आपका चलता है, जिस नंबर पे भी आपको चाहिए वो नंबर मुझे मैसेज कर दो सब लोग। इस पे मैसेज नहीं करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है उस वाले उसमें। बाकी आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? पीयूष बेटा, आप बताओ कैसी चल रही है पढ़ाई? सर ठीक ठाक, ओके ओके चल रही है, उतना भी खास नहीं। हाँ नहीं, कोई नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों ठीक चल रहे हैं या कोई सा सब्जेक्ट वीक भी लग रहा है? मैथ थोड़ा वीक लग रहा और मैथ बेटा थोड़ा अच्छा आता भी है, लेकिन मैथ अगर वीक है ना तो उसमें बहुत सारा पोर्शन आपका इजी वाला आता है, मीडियोकर आता है, और टफ वाला पोर्शन भी आता है उसमें। तो इजी और मीडियोकर वाला अगर आपने पूरा कर लिया ना, तो आपके मोर देन 65-70 मार्क्स आएंगे, है। ओके मोर देन 65-70 मार्क्स आएंगे, और उतने तो बहुत होते हैं। बाकी आप केमिस्ट्री और मैथ में, उसमें फिजिक्स में कवर कर लेना, ठीक है। और रोशन बेटा, आपकी कैसी चल रही है पढ़ाई? आकांक्षा, ठीक चल रही है सर। हाँ हाँ, हेलो। हेलो आकांक्षा, आपको हाँ रिसीव हाँ, यस सर। यस सर, आई रिसीव्ड। रिसीव हो गए? चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे से मेहनत करना और अगले थैंक यू टेस्ट सर। में भी इतना ही अच्छा परफॉर्म करना, ठीक है। हाँ यस रोशन, सर। बताओ बेटा। हाँ यस सर, ठीक चल रही है सर, उतना कुछ खास नहीं। मैथ्स में भी मेरा भी प्रॉब्लम है सर, उतना मैथ्स में अभी भी जेडब्ल्यू एडवांस का सर उतना क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है उतना कुछ खास। मैथ्स का बेटा ऐसा रहता है एक्चुअल में, मैथ्स जो है ना थोड़ा टफ साइड आता भी है, और आपको थोड़ा मैथ लग भी रहा है कि अपना वीक है, तो फोकस रखना छोटे और इजी वाले सवालों पे, ठीक है। मैंने जब अपने टाइम पे जेई दिया था तो उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप हुआ करता था, पर सब्जेक्टिव में भी ए बी सी ऐसे करके पार्ट्स आया करते थे, उनको सॉल्व करना होता था, ठीक है। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे ना,
उन क्वेश्चन से ही मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स मिले थे। जो टफ वाले सवाल थे वो तो मैंने कुछ तो किए नहीं थे, और जो किए भी थे वो गलत भी हो गए थे, ठीक है ना। तो आपके जो है ना छोटे और हल्के सवाल है वही आपके हैं, भारी सवाल तो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। तो जो अपने हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना है। आप तो ये सोच के चलो कि यार ये छोटे और हल्के सवाल जो आएंगे ना यही मेरे हैं, मुझे तो यही करने हैं, बस इन्हीं से नंबर इकट्ठा करने हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ अधिराज बेटा, आप सुन रहे हो? यस सर। अच्छा हाँ, आपको रिसीव हुए अमाउंट? दूसरे मोबाइल पे है सर वो। देखो एक बार। हाँ सर, हो गए हो गए हो गई? गए सर। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यस सर। ठीक है ना। Thank अगली you, बार sir. भी ऐसे ही अच्छे से परफॉर्म करना, ठीक है। यस सर। सर मुझे 40 से 45% तक एडवांस में आ रहे हैं मार्क, उसे 50 अच्छा। से आगे कैसे लूं सर? देखो बेटा अपने पास क्योंकि- अभी 12 डेज है अधिराज, है ना, 12 दिन के आसपास हाँ, अपने पास बच रहे हैं, 12-13 दिन अगर हम मान के चलें तो 40-45 अगर आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो डेफिनेटली 15-20% एक्स्ट्रा मान के चलो आप, क्योंकि मॉक टेस्ट पर जो सर- डिजाइन होते हैं ना वो इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि जो पेपर आता है ना उससे थोड़ा टफ साइड ही होते हैं। अगर उसमें आप 40-45% ला रहे हो तो 50-55 तो आपके पक्का आएंगे। और अगर आपने इन 10-12 दिन में कंसिस्टेंट पढ़ाई कर ली, आप ना बस फोकस रखो। जो हमारे टॉपर्स होते हैं ना उनको भी हम यही एडवाइस देते हैं कि जो आपका आसान वाला पोर्शन है, मीडियोकर वाला, उसमें से कुछ गलत नहीं होना चाहिए। लॉस होगा तो वही होगा, क्योंकि टफ क्वेश्चन के मार्क्स मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। तो अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है ना तो बस ये सोच लो कि एक भी मीडियोकर और इजी सवाल मुझे गलत नहीं करना, ये ट्राई करना। और जितने भी दिन बचे हैं उनमें बहुत टफ क्वेश्चन की साइड मत जाना, ये मेरी एडवाइस है जी सर। अगर मैक्सिमम स्कोर करना है, ठीक है बेटा। जी सर। पीयूष हाँ सर। बेटा, आपका ये कोई ओंकार करके आ रहा है नंबर, ये ठीक है? हाँ वही है सर, वही है। हाँ हाँ वही है, बराबर, चलो अभी सर एक इनऑर्गेनिक भी थोड़ा एनसीईआरटी वो सब उतना नहीं पढ़ा सर। इनऑर्गेनिक का तो बेटा ये होता है कि इनऑर्गेनिक के कुछ पोर्शन फिक्स होते हैं, जैसे टेस्ट वेस्ट है ना वो, उन पे सवाल आता ही आता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 60-70% पोर्शन बिल्कुल इस तरीके से तैयार किया जा सकता है रट के, भले ही वो डेप्थ में आपको समझना आता हो, बट वो वाला पोर्शन तैयार किया जा सकता है। आपने ये सोच के रखो कि भाई इतना पोर्शन ऐसा है जिसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, और उसको समझ लो रट डालना है आपको। मैंने भी ऐसे ही किया था अपने टाइम पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ पार्ट था जो मुझे पता था कि इसमें से तो सवाल आने ही आने, उसको मैंने पूरा तैयार कर लिया। और अभी तो अपने पास 10-12 दिन है ना, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उस चीज को टिक करके रख लो, आप सेलेक्ट करके रख लो कि ये वाली चीज मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा केयर के साथ रखनी है, क्योंकि 10-12 दिन में कुछ नई चीज डेवलप भी नहीं हो सकती। जो अपने पास रहता है ना उसी में से मैक्सिमम मार्क्स निकालने की ट्राई करनी होती है, ठीक है ना। तो इजी वाला और फिक्स वाला पार्ट आप सेलेक्ट Okay. करके फिक्स कर लो, अपना रट लो, हाँ ठीक। ठीक है। ओके। और बाकी तो बेस्ट ऑफ लक, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। जितना खुश होकर हम पेपर देते हैं ना उतना अच्छा जाता है, जितना नर्वस और घबराए हुए रहते हैं तो उतना मार्क्स कम आते हैं। पीयूष बेटा कंफर्म करना जरा, आपको हो गए क्या? हाँ एक मिनट सर, मैं भी आ गए होगे, भाई के पास हो, ऑफलाइन है वो थोड़ा। अच्छा रोशन बेटा आप कंफर्म करो। यस सर, रिसीव हो गया। हाँ रोशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो, है ना, खूब अच्छे से टेस्ट दो। विक्रम कैसे हो आप? फाइन सर। कैसी चल रही है बेटा पढ़ाई, कोई दिक्कत चल रही है? गुड सर। ठीक चल रही है। ठीक सर। विक्रम बेटा कंफर्म करो, आपको अमाउंट रिसीव हुई क्या? आई विल चेक सर, प्लीज वेट। सर रिसीव हो गई सर मेरी। विक्रम, पीयूष रिसीव हो गई? हाँ सर रिसीव हो गई। हाँ चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, ठीक है, ऐसे ही बहुत मेहनत से पढ़ते रहना, ओके सर। ठीक है ना। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो कैसे भी हो तो मैसेज करना या कॉल करना, विल ट्राई टू सॉल्व, ओके। ओके सर। चलो बेटा अगर कुछ भी पूछना है तो पूछो, आई एम
देयर विद यू। अभी कुछ टाइम और मैं आपके साथ गुजार सकता हूँ। बेटा जिन लोगों ने नंबर नहीं भेजा ना, वो भेज दो नंबर आप लोगों में से। बाकी तो बहुत सारे लोगों को हो ही गया है। विक्रम, शायद आपको अभी Yes, रिसीव yes. नहीं हुआ होगा, है ना? Yes, sir. एक Yes, बार sir. I नंबर don't सेंड receive. करो दोबारा से, Okay, sir. Okay, sir. व्हाट्सएप पे कर दो। अधिराज बेटा आप कहाँ से हो? सर महाराष्ट्र से। गुड गुड। और आकांक्षा आप? सेम सर, महाराष्ट्र। ओके। और पीयूष आप? जी सर, मैं भी महाराष्ट्र से। गुड। और रोशन? सर बिहार, पटना। गुड बेटा, गुड। और विक्रम आप? आंध्र प्रदेश सर। आंध्रा से। गुड, वेरी गुड, गुड बेटा। है ना, पूरा इंडिया हमारे साथ बैठा हुआ है ना। चलिए विक्रम, आपको भी रिसीव हो जाएंगे अभी, है ना? और कोई आपको कुछ भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कैसी भी दिक्कत हो तो यू कैन आस्क। पढ़ाई से रिलेटेड बातें या वैसी भी, ठीक है ना? एंजाइटी डिसऑर्डर होने लगते हैं लास्ट के कुछ डेज में, एडवांस से पहले, ठीक है? फिर भी पूरे पेशेंस के साथ रहना पड़ता है। सर क्या आप केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए कुछ सजेशंस दे सकते हैं, मतलब रिवीजन के लिए? देखो, मैंने जब अपने टाइम पे केमिस्ट्री की थी तो मैंने ना जो मैंने पढ़ रखा था, केमिस्ट्री के नोट्स डिपेंडेंट होती है ज्यादातर, ठीक है ना? जैसे आपने पहले पूरा 2 साल केमिस्ट्री पढ़ी है ना, उसी में से आप गो थ्रू होगे तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपका, मतलब जो कलेक्शन है ना, आपके मार्क्स जो है ना, वो सबसे ज्यादा आते हैं अगर आप उसी चीज को पढ़ते हो जो 2 साल से पढ़ रहे हो। तो एक तो आप ये देख लो कि आपने इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक या फिजिकल में जो कुछ भी पिछले 2 साल में किया है, क्या आप उसी से तैयारी कर रहे हो? अगर आप उससे तैयारी कर रहे हो तो उसके गो थ्रू होते रहो, सारी रिएक्शन और ये सब याद कर लो, जितने भी इनऑर्गेनिक के टेस्ट है वो सब याद करने हैं आपको। और केमिस्ट्री केवल याद करने से ही होती है। और मैथ्स तो ऐसा है कि उसका कुछ पोर्शन जो टफ वाला है ना, वो हर साल आता ही रहता है। उसमें बस थोड़ा इजी और मीडियोकर लेवल का जो पार्ट है ना, उसी से सबसे ज्यादा नंबर स्कोर होते हैं। उसको मत छोड़ना किसी तरीके से। अगर आपको लग रहा है ना जैसे मैथ में कुछ पार्ट कम है, तो जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग लगता है या इजी लगता है आपको, आप उसी को रिवाइज करते रहना। उसका क्वेश्चन फिक्स होना चाहिए कि उतना उसमें से तो मुझे छोड़ना ही नहीं है। तो मार्क्स आराम से 60%, 65% बन जाते हैं अगर हम केवल इजी और मीडियोकर पे ध्यान देते हैं। तो एडवांस में ना ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करने की या ये चैप्टर मुझे नहीं आता, ये वाली चीजें ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती। जितना आपको बहुत अच्छे से आता है ना, वो आपको ज्यादा इफेक्ट डालता है आपके, उससे मार्क्स आते हैं। तो बस परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, जो आपको बहुत अच्छे से आता है ना वो करते रहो, ठीक है? ओके सर। सर वो मैथ्स हमेशा धोखा देता है। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बन जाती है, मगर मैथ्स का जितना किया उतना कम पड़ता है। हाँ, मतलब कुछ अलग ही आता है। मैथ्स है ही ना, सब्जेक्ट ही ऐसा है। और ये जितना भी करते हैं उतना कम पड़ता है। ये वाली फीलिंग ना अच्छे स्टूडेंट्स को ही आती है। जिनकी तैयारी बढ़िया चल रही होती है ना, उनको लगता ही रहता है कि यार ये तो अभी कम है, अभी तो और करना है, अभी और करना है। तो ये तो पहचान है इस चीज की कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते वो लोग बिल्कुल, ठीक है ना? तो विश्वास रखो, अच्छी रैंक आएगी, बढ़िया से सिलेक्शन होगा। आप तो बस एक एक मिनट यूज करना और पढ़ते रहो, ठीक है? ओके सर। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। कुछ भी जब भी आपको मुझसे बात करनी हो, आप लोग स्पेशली मैसेज करना कि सर से बात करा दो, तो आई विल कॉल यू बैक। ओके ओके सर। ओके यस सर। सर। और विक्रम मुझे कंफर्म कर Okay, देना, sir. ठीक? Oh, confirm, sir. ठीक है, Received, sir. चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बेस्ट ऑफ लक बेटा। यस सर, थैंक्स अ लॉट सर।